नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया ताकि भारतीय स्टूडेंट्स हम लोग वापस भारत में ला पाएं। ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, एक्चुअली अब बात चल रही है कि इवन नेपाल और आसपास के जो देश हैं उनके स्टूडेंट्स भी इवैक्यूएट करेगा भारत। नाउ ये जेस्चर ईरान का काफ़ी स्पेशल था। इवन दो इसराइल आज के समय इनकी बॉम्बिंग कर रहा है, इन्होंने इंडिया को फैसिलिटेट किया। बट मैं आपको ये बता दूं, कभी भी कोई भी देश फ्री में हेल्प नहीं करता। अगर ईरान ये हेल्प कर रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए एयर स्पेस ओपन कर रहा है, इमीडिएटली मैंने उसके बाद ये देखा कि ईरान के जो ऑनवॉयज और डेप्यूटी ऑनवॉयज हैं भारत में, इधर आप देख पाओगे ईरान डेप्यूटी एम्बेसडर जो हैं, इन्होंने रिसेंटली भारत को अर्ज किया कि भारत को इजराइल पर प्रेशर डालना होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया में, जो बिग कंट्रीज हैं, जो पीस के साथ खड़े हैं, उनको इमीडिएटली इजराइल पे प्रेशर डालना चाहिए कि जो भी इजराइल आज के समय कर रहा है, जो बॉम्बिंग कर रहा है, ये इमीडिएटली रोक देनी चाहिए। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ईरान की तरफ से आप देखोगे एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आई है जिस पर भारत बहुत ज़्यादा गौर करेगा। ईरान ने यह कहा है कि अगर भारत कहता है कि ये लीडर है ग्लोबल साउथ का। ना ग्लोबल साउथ के बारे में मैं इन द पास्ट वीडियोस बना चुका हूं। ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं, भारत काफी बार ये कह चुका है कि वहां पर ना भारत हमेशा रेडी रहेगा, भारत ग्लोबल साउथ को लीड करेगा क्योंकि ग्लोबल साउथ में सबसे ताकतवर इकोनॉमी है भारत। तो ईरान ने सवाल यहां पर रेज कर दिया कि अगर भारत ग्लोबल साउथ को लीड करना चाहता है तो डिनाउंस करो इजरायली मिलिट्री अग्रेशन। ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि इजरायल को बोलो कि ये अटैक करना रोको, खुलकर इजरायली मिलिट्री की निंदा करो। आप देखोगे भारत में सोनिया गांधी ने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है कि भारत को खुलकर ईरान के पीछे खड़ा होना चाहिए, इजरायल की निंदा करनी चाहिए कि इजरायल ये सब क्यों कर रहा है। जिस तरीके से काफी हद तक आप कह लीजिए आज के समय चाइना स्टेटमेंट दे रहा है। और रही बात ये ग्लोबल साउथ वाली, आपको एक मैप दिखाता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि ईरान ये क्यों कह रहा है कि अगर भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो इजरायल की निंदा करनी होगी। ना यूएन की एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दुनिया इस तरीके से बटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉर्डर है वगैरह, ये बस दुनिया को देखने का एक नजरिया है कि ग्लोबल साउथ है एक तरफ जहां पर तरक्की कम हो रखी है, गरीब देश है ओवरऑल, और फिर है ग्लोबल नॉर्थ, यहां पर विकसित देश है। तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ये एक क्लासिफिकेशन है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि जो नॉर्थ में रहते हैं वो यहाँ पे तरक्की कर लिए, जो साउथ वाले हैं पीछे रह गए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दोनों साउथ में आते हैं मगर फिर भी इनको ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट माना जाता है। अब ग्लोबल साउथ में आप लोग देख लो, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहां पर मेजॉरिटी रिलीजन इस्लाम है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर इजराइल को पसंद नहीं करती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आता है ग्लोबल साउथ में, बांग्लादेश आता है, यहाँ पे ईरान आता है ग्लोबल साउथ में, सऊदी अरेबिया आता है। इजराइल इंटरेस्टिंगली ग्लोबल साउथ में नहीं आता क्योंकि इवन दो इजराइल की पोजीशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगी ग्लोबल साउथ में है, मगर इजराइल एक विकसित देश है। तो यहाँ पे ईरान का ये कहना है कि ओआईसी के ही आप अगर देखो 56 से ऊपर देश हैं, ये ग्लोबल साउथ में आपको मिलेंगे। तो भारत अगर खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो हम काफी बार ट्राई भी करते हैं, पीएम मोदी ने कई इस पर समिट्स किए हैं, कई बार आपने देखा होगा पीएम मोदी कई जो लीडर्स हैं ये ग्लोबल साउथ के, इनको एक ऑनलाइन समिट के दौरान संबोधित कर रहे होते हैं। अभी पीएम मोदी कई कंट्रीज को विजिट भी करेंगे जो ग्लोबल साउथ में आती है। आप देखोगे पिछले कई सालों में पीएम मोदी ज्यादा विजिट उन कंट्रीज को कर रहे हैं जो ग्लोबल साउथ में आती हैं। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर तभी बन पाएगा अगर इजराइल की निंदा करेगा। और काफी हद तक बात भी सही है। ग्लोबल साउथ में आज के समय इजराइल के प्रति काफी गुस्सा है, ना सिर्फ उन कंट्रीज में जहां पर इस्लाम मेन रिलीजन है। इवन फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं साउथ अफ्रीका में, आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका इज प्रिडोमिनेटली अ क्रिश्चियन कंट्री, यहाँ पर मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, मगर तब भी ये लोग सबसे बड़े आलोचक है इजराइल के। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। और अभी के लिए भारत का जो स्टांस है उसको अगर हम देखें तो भारत ने ओपनली ये कहा है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक है और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुक है। बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, आपने एससीओ के बारे में सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भारत मेंबर है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी मेंबर है, चाइना समेत कई कंट्रीज आते हैं एससीओ में। यहाँ पर रिसेंटली ना एससीओ में एक स्टेटमेंट तैयार करी गई जहां पर इजराइल की निंदा करनी थी। भारत अकेला देश था जिसने इस स्टेटमेंट को अबैंडन कर दिया और इजराइल की आलोचना एससीओ में नहीं करी।
जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, इन्होंने भारत की प्रशंसा भी करी इस बात को लेकर के। देखिए बहुत अच्छा काम किया आपने यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट करके। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सोनिया गांधी जैसे आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी की दिग्गज लीडर है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि भारत इतना साइलेंट क्यों है, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। और साथ ही साथ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पर भी आलोचना करी है। और एक बार को यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि इजराइल और ईरान की वॉर एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लगातार ये वॉर चल रही है। और अभी रिसेंटली ये आर्टिकल सामने आए हैं कि क्या इजराइल इतनी हैवी बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की कि काफ़ी जगह आप कह लीजिए ट्रेमर्स आ रहे हैं अर्थक्वेक के। अब इसका रीज़न क्या है कि परहैप्स ये अटैक्स हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कुछ अंडरग्राउंड बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं ईरान में ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। और लग रहा है कि शायद ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर इनके कुछ जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। बट इधर वे ईरान में आज के समय कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, जिसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी दुनिया को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। अब इस वक्त क्या भारत आलोचना कर सकता है इजराइल या ईरान की? देखिए अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। ऑपरेशन सिंधु में देखो इजराइल भी भारत के साथ कोऑपरेट करेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं ऑपरेशन सिंधु सिर्फ ईरान से अपने नागरिक निकालने के बारे में नहीं है। जो इजराइल में भी भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए भी है ऑपरेशन सिंधु। तो उसमें कोऑपरेशन जो ईरान कर रहा है इजराइल भी करेगा। इजराइल ने इंटरेस्टिंगली भारत को ये नहीं कहा कि ईरान की निंदा करिए, बट ईरान की यहाँ पर क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि अगर फ्यूचर में भारत को ग्लोबल साउथ में अपनी जो डिप्लोमेसी है ये आगे बढ़ानी है, तो उस केस में बिल्कुल इजरायली मिलिट्री का अग्रेशन की निंदा करनी होगी। नहीं तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में भारत के जो ग्लोबल साउथ के समिट्स थे परहैप्स उसमें ये लोग उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे जितनी इनको दिखानी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ चाइना खड़ा है, चाइना बिल्कुल ओपनली इजराइल की आलोचना आज के समय कर रहा है। सो अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल डिसीजन है भारत के लिए। एक तरफ तो ये है कि भारत का सपना कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये लिटरली अगर हम देखें तो इजराइल के थ्रू जाएगा। और अगर मान लीजिए इजराइल ने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया तो उस केस में ग्लोबल साउथ में आप देखोगे एक बड़ा बदलाव वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, कमेंट सेक्शन में करिए। शुड इंडिया कंडेम इजरायली मिलिट्री एक्शन? क्या भारत को इजरायली मिलिट्री एक्शन जो ईरान पे हो रहे हैं इसकी निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस या नो में आंसर दीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है।
तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं लाइव क्लासेस से, कि जहाँ पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूँ तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.